कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है गाइस। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके लिए आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अभी हम आपको 2 मिनट इंट्रिंसिक के बारे में बता देंगे और जोरदार टाइप से आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझाएंगे। ऐसे 2 टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, दोनों हम आपको समझाएंगे अगला वीडियो में। इसके बाद वाला वीडियो में पहले अभी ये एन टाइप्स होगा, इसके बाद आएगा पी टाइप। तो अभी हम एन टाइप समझाएंगे, पी टाइप समझाएंगे, पीएन जंक्शन, डायगोनल, फॉरवर्ड बाइंडिंग, रिवर्स बाइंडिंग, पूरा सेमीकंडक्टर को जोरदार टाइप से एकदम अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे आपको। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली यहां पर चल रहा है, नीट और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सीबीएसई 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस चल रहा है। तो चलिए गाइस हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये इसके लिए तुमको मतलब इंट्रिंसिक क्लियर होना चाहिए और क्लियर है भी, हम बताए हैं इंट्रिंसिक तुमको बहुत जोरदार टाइप से। चलो देखना, तो ये तुम्हारा है, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, पता है तुमको ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ठीक है। अब इस क्रिस्टल को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, हीट करने से क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो यहाँ पर क्या जनरेट होता है, वैकेंसी। और ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ ये इस तरफ जाता है। फिर तुमको पता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके अप्लाई करते हैं, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई किए तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऊपर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये तुमको पता है इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पर जो होल होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा इस होल से अट्रैक्ट होगा और ये होल यहाँ से हट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर होल आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा। ये सब तुमको पता है, होल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है। यहाँ पर 2 करंट बनता है, एक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो करंट इधर बनेगा, एक इस तरफ एक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बनता है। और होल ऐसे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अभी दिखाए हम कि होल यहां से यहां गया, तो होल ऐसे जा रहा है तो कौन सा करंट बनेगा, करंट ड्यू टू होल। तो भैया 2 करंट बनता है, करंट और होल ये। लेकिन मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, इतना करने के बाद मजा नहीं आया। मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि हमको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर इसको हीट करना पड़ रहा है। हम तो तुम लोग को बता रहे थे कि रूम टेम्परेचर पे हीट करना पड़ रहा है, रूम टेम्परेचर पे, सही बात भी है, रूम टेम्परेचर पे हीट भी कर रहे हैं, मतलब लगभग 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन। लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा है। अच्छा, ये सारा डिस्कशन किसका भी बताएं हम, इंट्रिंसिक का, इंट्रिंसिक का। इसमें मजा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का जोरदार कंडक्शन नहीं हो पा रहा है। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका जोरदार कंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक करंट हम लोग ढेर सारा नहीं बना पा रहे हैं, ढेर सारा करंट नहीं बन पा रहा है ना। तो अब क्या किया जाए कि जिससे ढेर सारा करंट बन जाए, उसके बारे में अब हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा करें जिससे ढेर सारा करंट बन जाए। ढेर सारा करंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसीलिए हम एक नया टाइप का सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तुम बोलोगे यहां से भी तो बन सकता है, कोई उपाय है यहां से भी करंट बनाने का? बड़ा सिंपल। नीतू अभी बताओ तुम, हम यहां पर ये जो एक होल बनाए, ये एक होल कैसे बनाए हैं बताओ जल्दी, ये एक होल कैसे बना बताओ, बोलो। ये वाला बॉन्ड, हाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और फ्री होके कहां गया, कंडक्शन बैंड में, और फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया। तो क्या यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ होगा? नहीं, हो सकता है यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकला होगा और यहां पर होल बना होगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन आया होगा, तो बना होगा, है ना। और ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर अभी एक्सट्रिंसिक आना है, लेकिन एक्सट्रिंसिक के लिए पहले इसको समझो। यहां पर अभी हम लोग फिर यहां पर जब इसका डायग्राम बनाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड, और इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। तो अगर इसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो यहां पर जो वैलेंस बैंड है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, उसमें मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो कि इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन हम दिखा दे रहे हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है मान लो, और यहां पर होल कितना बनेगा, 2 होल बनेगा। 2 होल क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा दिए। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होगा उतना ही कंडक्शन बैंड में जाएगा। ये सब पता है तुम लोगों को सारा चीज। मजा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अगर हमको और यहां से इलेक्ट्रिसिटी निकालना है, और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ढेर सारा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हमको इसको और हीट करना पड़ेगा, और हीट करना पड़ेगा। और हीट नहीं ना करेंगे, क्योंकि और हीट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम क्या बोले, 300 केल्विन, यानी कि इसको रूम टेम्परेचर वाला हीट देना है, उससे ज्यादा नहीं इसको हीट देना है, रूम टेम्परेचर से ज्यादा हीट इसको प्रोवाइड नहीं करना है। किसमें, इंट्रिंसिक में। सर उससे ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, हम तो करेंगे। अरे भाई, क्योंकि एनर्जी का फिर बर्बादी होगा ना, क्या फायदा है ये सेमीकंडक्टर को जबरदस्ती कंडक्टर बना के, जबरदस्ती उसको हीट कर करके कंडक्टर पर आग लगा दोगे क्या उसमें हीट कर करके, है। तो इसीलिए हम लोग लेके आए एक्सट्रिंसिक। तो सर इसका मतलब ये है कि अभी जो एक्सट्रिंसिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हीट नहीं करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे, उसमें हीट करेंगे,
आई रिपीट, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में भी हम लोग वही काम करेंगे जो इंट्रिंसिक में करेंगे। इसमें भी 300 केल्विन देंगे, लेकिन कुछ जोरदार होगा यहां पर, कुछ जोरदार होगा। तुम बताओ अमीशा, ये हीटिंग वूटिंग जो हम कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, यहां पर ये सब कर क्यों रहे हैं? मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच कैसे रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ कैसे रहा है? फ्री होने से, फ्री हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तब यहां पर पहुंच रहा है। अच्छा, एक और बात हमको बताओ, हम कुल मिला के सेमीकंडक्टर में कर क्या रहे हैं उतना दिन से, या हम कर क्या रहे हैं सेमीकंडक्टर में? इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं बोलो? फ्री कर रहे हैं। तो मतलब बस हमको तो बस यही, हमको कोई मतलब नहीं क्रिस्टल उस्टल से, हमको कोई मतलब नहीं, हमको बस मतलब किससे है? फ्री इलेक्ट्रॉन से। हमको तो बस इतना ही चाहिए ना कि इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए, दैट्स ऑल। बाकी कैसे हुआ, क्या किए, उससे कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए, दैट्स ऑल, यही हमको चाहिए। तो अब देखो एक जोरदार काम करेंगे, अब एक जोरदार काम करेंगे। क्या करेंगे चलो ये अभी हम बता रहे हैं, अभी क्या करने वाला है, एक्सट्रिंसिक पे आ रहे हैं हम, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से कितना टाइप का होता है? खुशबू नाम बताओ। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं कितना टाइप का होता है? हाँ, एन टाइप एंड पी टाइप, दो टाइप का होता है। अब क्यों होता है उसका रीजन बताएंगे हम। अच्छा, यहां पर देखो एन टाइप पी टाइप का बताइए देते हैं। एन का मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पी का मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम स्टार्ट करने से पहले ही बता रहे हैं, नेगेटिव टाइप का मतलब कतई ये नहीं है कि नेगेटिव है सेमीकंडक्टर, ऐसा कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव टाइप मतलब नेगेटिव के जैसा, मतलब लगेगा अरे कैसा आदमी है ये, किस टाइप का आदमी है, तो ठीक वैसे ही ये हमको नेगेटिव जैसा लगता है, नेगेटिव होता नहीं है, नेगेटिव टाइप, कैसा आदमी है, किस टाइप का आदमी है, हम लोग बोलते हैं ना किस टाइप की लड़की है, किस टाइप का लड़का है, तो टाइप है। टाइप का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव टाइप मतलब नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव फिर भी कुछ टाइप का है सोच रहे हैं, तो कुछ नेगेटिव जैसा दिखेगा, इसलिए नेगेटिव नाम दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सेमीकंडक्टर नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहां पर पॉजिटिव टाइप है इसका मतलब, हाँ पी का मतलब यहां पर पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव जैसा, पी टाइप पॉजिटिव के जैसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये समझना ये वाला बात। तो ये दो टाइप का होता है। अब एक्सट्रिंसिक क्यों आया उसका रीजन क्लियर है, क्योंकि हमको यहां पर बहुत हीट करना पड़ रहा था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो पहले पढ़ रहे थे उसका डीमेरिट क्या है कि बहुत हीट करना पड़ता, मतलब 300 केल्विन से ज्यादा हीट करते तब इलेक्ट्रिसिटी आता। और यहां पर जो अभी एक्सट्रिंसिक पढ़ने वाले हैं, इसमें 300 पे ही ढेर सारा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। इसमें 300 केल्विन में कम इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है ये वाले क्रिस्टल में, लेकिन अभी जो एक्सट्रिंसिक पढ़ेंगे उसमें 300 केल्विन पे बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा, ढेर सारा इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। कैसे कैसे अभी हम बताएंगे। तुम लोग को स्टार्टिंग में हम बताए थे कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो हम लोग का टीवी में और ये सब में लगा रहता है, तो टीवी और ये सब में कौन सा सेमीकंडक्टर होता है? एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक वाला नहीं, इंट्रिंसिक वाला नहीं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहीं नहीं यूज होता है भाई, सारा एक्सट्रिंसिक यूज होता है। क्यों अभी बता रहे हैं, चलो इसको हम ये यहीं पर चलो हटा के बता रहे हैं इसको। अब देखो क्या करेंगे, थोड़ा इसको चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो अब सारा चीज़ इसमें से चेंज होगा। चलो अभी जो सारा डायग्राम था उसको हम हटा रहे हैं और अभी समझाते हैं कि इंट्रिंसिक समझ गए ना, इंट्रिंसिक हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, सब इलेक्ट्रॉन होल ये सब हटा दे रहे हैं, सब एक्सप्लेन करने के लिए तुमको बनाए थे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहां पर हम लोग एक ऐड करेंगे इम्प्यूरिटी। क्या ऐड करेंगे? इम्प्यूरिटी। क्या ऐड करेंगे? इम्प्यूरिटी। देखो अभी हम लोग इन दोनों में से कोई एक पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे अभी पी टाइप, ये दोनों में से कोई एक पढ़ेंगे अभी, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन और पी दोनों में से एन टाइप पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। एन टाइप अभी पढ़ने वाले सेमीकंडक्टर, एन टाइप से स्टार्ट करेंगे। तो एन टाइप वाले में क्या करते हैं, यहां से देखना, ध्यान से देखना, देखते रहो यार, अभी बता रहे, ये हटा रहे सब, ठीक है, ये सब समझाने के लिए था। अभी सारा एज इट इज है, सब एज इट इज है। हम यहां से एक सिलिकॉन हटाएं इज्जत से। अच्छा ये इतना छोटा सा क्रिस्टल नहीं है, कितना बड़ा क्रिस्टल है, इतना बड़ा क्रिस्टल है कि पूरा मेरा रूम भर जाएगा बनाते बनाते सिलिकॉन, इतना बड़ा। हम उस क्रिस्टल का छोटा सा पार्ट लिए हैं, छोटा सा एक पार्ट बनाए हैं, ये रूम टेम्परेचर पे अभी भी इसको हीट करेंगे। लेकिन एक बदलाव, यहां पर सिलिकॉन हटाएं और उसकी जगह घुसा दिए एक इंप्योरिटी फॉस्फोरस। सिलिकॉन हटाएं और उसकी जगह दूसरा एलिमेंट बीच में घुसा दिए फॉस्फोरस। इतना सारा सिलिकॉन के बीच में एक फॉस्फोरस, यहां से भी एक सिलिकॉन हटाएं और यहां बीच में घुसा दिए फॉस्फोरस। इतना सारा सिलिकॉन के बीच में एक फॉस्फोरस, इतना सारा सिलिकॉन के बीच में एक फॉस्फोरस। अब सुनो, तो ये हम एन टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहां से प्योरली स्टार्ट कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप के बारे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां पर फॉस्फोरस जैसे ही घुसा दिए, सुनना, सिलिकॉन हटाए और यहां पर घुसा दिए फॉस्फोरस, तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन चुका है। तो अब ये प्योर है कि इम्प्योर है? ये जो तुमको क्रिस्टल दिख रहा है, अब ये क्या हो गया, बोलो बोलो क्या हो गया क्रिस्टल, बोलो क्रिस्टल कैसा हो गया? इम्प्योर।
इम्प्योर क्रिस्टल, क्योंकि हम देखो यहां पर एक इम्प्यूरिटी डाल दी है फॉस्फोरस, अभी तो बस डाले हैं, इसको डाइजेस्ट करो कि हाँ सर डाल दिए। चलो अभी हम यहां पर लिखते हैं उसके बारे में, ठीक है, कि एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन इम्प्योर सेमीकंडक्टर, एन इम्प्योर सेमीकंडक्टर, वो सेमीकंडक्टर जो इम्प्योर हो, जिसमें कुछ इम्प्यूरिटीज हो, है ना। अब इम्प्यूरिटीज क्या क्या हो सकता है, इम्प्यूरिटीज इसमें दो टाइप का होता है, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में दो टाइप का क्योंकि ये दो टाइप का होता भी है, ये दो टाइप का है ना, तो इसलिए दो टाइप का इम्प्यूरिटी भी होगा। तो एक्सट्रेंसिक में दो टाइप का, एक होता है एन टाइप वाले जो होता है, उसमें इम्प्यूरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट, और एक और पी टाइप है, तो पी टाइप वाले को हम लोग बोलते हैं ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट। अब हम यहां से अभी डाले फॉस्फोरस, अब हम स्टोरी एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं, एक्चुअली अभी क्लास हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, अब हम एन टाइप से स्टार्ट करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर से स्टार्ट करेंगे। एक्सट्रेंसिक का मतलब सिंपल कुछ नहीं, बाहर से लाके कुछ डाल दिए, बाहर से लाके कुछ डाल दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा एक्सट्रेंसिक, मतलब जो नेचुरल नहीं हुआ, ठीक है। अब क्यों डाले, क्या फायदा हुआ उससे, मेरा काम वही है भैया, हमको ढेर सारा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसी के लिए कर रहे हैं। अब कैसे आएगा ढेर सारा इलेक्ट्रिसिटी वो बता रहे हैं हम। तो एन टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, है ना। जल्दी देखो, यहां से पहले तो समझ लो, यहां हम क्या डाल दिए, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर बताओ, ये नीतू, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर जल्दी, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर बोलो। 15, हाँ खुशबू सही बोल रही है। ये तुम लोग कुछ बोलती क्यों नहीं है, फॉस्फोरस का 15 होता है, ठीक बोल रही हो, फॉस्फोरस का 15 होता है, सही। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो इसका के एल एम एन करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मत करो, के एल एम एन करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। के एल एम एन क्या होगा इसका, फॉस्फोरस का 285, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना फॉस्फोरस का, तो लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि ये कार्बन के जैसे टेट्रावेलेंट तो नहीं हुआ, या फिर ये जो सिलिकॉन है उसके जैसे टेट्रावेलेंट तो नहीं हुआ, इसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब फॉस्फोरस कुछ ऐसा दिखेगा, फॉस्फोरस 1 2 3 4 और एक और 5, मतलब एक मुफ्त का इलेक्ट्रॉन रहेगा फ्री में, एक ऐसा ही वेला इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये फॉस्फोरस इसीलिए हम डाल रहे हैं, जोरदार खतरनाक फॉस्फोरस तुम यहां डाल दी, ये लो, और यहां पर ये फॉस्फोरस 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन यहां इन्वेस्ट किया, और एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री रह गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन देखो यहां पर फॉस्फोरस का, ये जो तुम फॉस्फोरस डाली हो इसमें भी 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन इसका यहां बिजी और एक इलेक्ट्रॉन फ्री, खतरनाक, एक इलेक्ट्रॉन फ्री फॉस्फोरस का, वाह वाह वाह, एक इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री, बिना क्रिस्टल को हीट किए, बिना क्रिस्टल में कुछ भी किए, एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही तुमको मिल रहा है। यही खास बात है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का, बिना कुछ किए एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही फ्री है। अभी तुम इंट्रेंसिक में कितना मेहनत कर रही थी, हीट कर रही थी, तब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा था, लो ना यहां एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही फ्री है, तुम बिना कुछ किए। ए नीतू समझ में आया क्या बोले हम कि नहीं समझ में आया, ये जो बता रहे हैं कि एक फ्री है उसका मतलब नहीं समझ में आया तुमको, है आ गया ना, हाँ एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ऐसे ही बिना हीट उठ किए, हम तो हीटे नहीं किए हैं, लो हटा, रूम टेम्परेचर गलती लिखा हुआ है यहाँ पर, लो हटा दिए, हम तो इसको हीटे नहीं किए फिर भी इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो ऐसा सेमीकंडक्टर जब बनता है जिसमें पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, फ्री होता है, उसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा एन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर देखो ये इलेक्ट्रॉन एक पहले से, होल है क्या, यहां कहीं होल है, नहीं होल तो कोई नहीं है, होल तो है ही नहीं है, बिना होल का इलेक्ट्रॉन फ्री है। हम पीछे पढ़े थे कि अगर होल बनता है तो इलेक्ट्रॉन मिलता है, यहां तो होल ही नहीं है, बिना होल का इलेक्ट्रॉन फ्री है, यानी इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखो बना रहे हैं हम, इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, पीछे वाला जो बनाए थे उसके कंपैरिजन में इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा बनेगा। यहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां पर पहले से ही मौजूद होगा, ये कौन सा बैंड है अमीशा, ये कौन सा बैंड है, ये वाला, हाँ, एंड ये वाला कंडक्शन बैंड। अब देखो ये जो तुमको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना फ्री जो है,
तो ये दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन को हम यहां बनाए हैं। ऐसा नहीं है भैया कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री है तो कंडक्शन बैंड में है, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि कंडक्शन में पहुंच गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो ना, सुनो, ये इलेक्ट्रॉन किसका है? फास्फोरस का। ऐसा नहीं कि फास्फोरस छोड़ दिया जा तुमको जहां जाना, वैसा नहीं है। फास्फोरस का न्यूक्लियस, फास्फोरस का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, फास्फोरस इसको अट्रैक्ट करके रखा है। हां, लेकिन अगर तुम इसको थोड़ा सा हीट कर दो, अगर इस क्रिस्टल को थोड़ा सा हीट कर दो, तब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा 100%। अभी ये इलेक्ट्रॉन 90% फ्री है, तुम इसको थोड़ा सा हीट कर दो, एकदम थोड़ा सा, तो ये इलेक्ट्रॉन पूरा फ्री हो जाएगा। ये भी 100% फ्री, ये भी 100% फ्री। फ्री है ये, लेकिन 90% है। तुम थोड़ा सा हीट करो, 100% फ्री हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि हीटिंग इसमें भी करना है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में भी हम लोग इसको हीट करते हैं क्रिस्टल को। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर था, तो यहां से कूद के कहां चल जाएगा? कंडक्शन बैंड में। ये लो, लेकिन जोरदार बात देख रही हो, यहां एक को होल नहीं है, बिना होल का इलेक्ट्रॉन। यहां कहां वैलेंस बैंड में एक भी होल है? वैलेंस बैंड में होल बनता है तब ना इलेक्ट्रॉन पहुंचता है कंडक्शन बैंड में। यहां तो देखो, वैलेंस बैंड में एक भी होल नहीं और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। यही खास बात है एन टाइप सेमीकंडक्टर का, मतलब एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का। एक्सट्रेंसिक क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि हम लोग बाहर से एक अलग सा चीज डाल रहे हैं, बाहर से एक बाहरी फास्फोरस डाल दिए। अब जरा हमको अभी ये बताएगी नीतू, यहां पर हम दो ही फास्फोरस डाले होंगे क्या? जैसे यहां पर हम दो फास्फोरस दिखा रहे हैं, तो दो ही फास्फोरस डलाया होगा क्या है? बोलो, हम सिर्फ दो फास्फोरस डाले होंगे क्या? बोलो तो, सोच के बोलो बोलो बोलो। नहीं बाबू नहीं, तुम बताना अमीशा, हम दो फास्फोरस डाले होंगे। क्रिस्टल बहुत बड़ा है। अब क्रिस्टल बहुत बड़ा है तो जैसे देखो, एक फास्फोरस यहां बीच में डाले हैं, चार सिलिकॉन के बीच में एक फास्फोरस, ठीक वैसे ही ये फास्फोरस चार सिलिकॉन के बीच में होगा, तो चार चार सिलिकॉन के बीच में एक एक फास्फोरस घुसाए हैं। और क्रिस्टल इतना बड़ा है क्या? ना, अरे क्रिस्टल तो इतना बड़ा है, बहुत बड़ा क्रिस्टल है ना। तो हम फास्फोरस कितना डाले होंगे नीतू? दो फास्फोरस डाले होंगे सिर्फ, बताओ। हाँ, तो बहुत सारा किसमें? क्रिस्टल में, क्योंकि क्रिस्टल बहुत बड़ा है ना बाबू, इतना बड़ा क्रिस्टल नहीं है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहा है, यहां दो ही होगा क्या? सिर्फ कंडक्शन बैंड में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होगा? बोलो, सिर्फ दो होगा ना? सिर्फ दो नहीं होगा, कंडक्शन बैंड में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, ये सारा इलेक्ट्रॉन किसका है? ये क्या बोलते हैं, खुशबू, ये जो तुमको दिख रहा है यहां पर, ये जो दो इलेक्ट्रॉन, ये किसका है? ये दो इलेक्ट्रॉन किसका है? फास्फोरस का है भाई। नहीं नहीं, देखो हम ये बोले ना कि ये जो फास्फोरस का ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, कंडक्शन बैंड में था नहीं। देखो, पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ था? पहले दोनों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ था, ये वाला और ये वाला। फिर तुम जब इसको हीट की ना, तब यही दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के कहाँ चल गया? कंडक्शन बैंड में। समझी? ये हम बोल रहे हैं, कंडक्शन बैंड में रहेगा लेकिन पहले से नहीं रहेगा। जब तुम हीट करोगी तब यहाँ से उठ के यहाँ आएगा। और वैलेंस बैंड में भी नहीं था, ध्यान से देखना, वैलेंस बैंड में थोड़ी था, ये कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा नीचे था, ठीक। और थोड़ा सा और सुनो, वैलेंस बैंड में क्यों नहीं था नीतू, बताओ। ये जो फास्फोरस का दो इलेक्ट्रॉन था जो ऐसा ही घूम रहा है, उसको, जिसको अभी हम कंडक्शन बैंड में भेज चुके हैं, वो वैलेंस बैंड में क्यों नहीं था? बताओ, वैलेंस बैंड में क्यों नहीं था ये दोनों? बोलो बोलो जल्दी से। क्या बोल रही हो? फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ, नहीं देखो, रीजन ये है ना कि वैलेंस बैंड में कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? वैलेंस बैंड में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्ड बना रहा है ना, वो लोग वैलेंस बैंड में होता है। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है ना, वही लोग होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डे नहीं बनाया। अरे भैया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहाँ बनाया है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही फ्री का खड़ा है। तो जब फ्री का खड़ा है तो तुम वैलेंस में कैसे डालोगी इसको? और कंडक्शन में डाल सकती हो,
ना, कंडक्शन में भी अभी नहीं डालोगी। कंडक्शन में तब ना डालोगी जब ये मतलब फ्री होगा। तो अभी तो ये फॉस्फोरस के बगल में चिपका हुआ है, तो जब इसको हम हीट किए तब ये फ्री होकर कहाँ चल गया, कंडक्शन बैंड में। आया समझ में? तो जो फॉस्फोरस का ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना फॉस्फोरस के पास, देखो यहां पर बनाया लिखा हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है फॉस्फोरस के पास। तो 5 में से 4 कहां गया, तो 5 में से 4 देखो 1 2 3 4 यहां, और जो 5वां था वो यहां मुफ्त का घूम रहा है, फालतू का, कोई काम नहीं उसका। तो उसको तुम क्या बोली, बोली भाई फालतू का मत घूमो, तुम कहां चलो, कंडक्शन बैंड में चलो, और तुम उसको थोड़ा सा हीट दे दी, कंडक्शन में आ गया। ए खुशबू समझ में नहीं आया तुमको, क्या बताएं? है आया? मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसका है बताओ, ये इलेक्ट्रॉन दोनों किसका है बोलो? फॉस्फोरस का, क्योंकि फॉस्फोरस का ही 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फालतू भटक रहा था ना, और हीट किया और आ गया। बताओ एक बात हमको, पीछे जो तुम लोग पढ़ रही थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में था वो कहां से आता था? जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आता था वो कहां से आता था? वैलेंस बैंड से, वैलेंस बैंड से। और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन आया ये वैलेंस बैंड तो थोड़ी आया है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आया ये वैलेंस पे थोड़ी आया, ये सब तो यहां पर था। मतलब कि फॉस्फोरस का ये इलेक्ट्रॉन्स आया, मतलब सिलिकॉन का यहां पर अभी कोई रोल नहीं है। ठीक, ये होता है तुम्हारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी रुको, अभी रुको, जरा सब्र करो। ये अभी देखो, ये एनर्जी बैंड डायग्राम अभी इनकम्प्लीट है। ये अभी हम क्या बनाए हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम एन टाइप का, तो ये अभी इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ डायग्राम, ये एग्जाम में नहीं बनाना है। अभी रुको, हम बता रहे, आगे कहानी सुनो, सुनना ध्यान से। क्रिस्टल को हीट करने से क्या होता है हमेशा बताओ? क्रिस्टल को जब हीट करती हो तो क्या होता है हीट करने से? हाँ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां गया, कंडक्शन बैंड में। तो अभी हमको नीतू बताएगी कि जब इस क्रिस्टल को हम हीट किए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन गया कंडक्शन बैंड में, तो बॉन्ड नहीं टूटा होगा जी। अरे हम तो पीछे ये बताए थे ना कि हीट करने से बॉन्ड टूटता है, तो यहां पर जब इसको हीट किया तो बॉन्ड नहीं टूटा। ये बॉन्ड्स क्यों नहीं टूटा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ये दोनों गया बस, ये बॉन्ड्स नहीं टूटा होगा? सोचो तो बताओ, नीतू बताओ, बॉन्ड टूटा होगा कि नहीं? नहीं, लेकिन पीछे अभी हम बताए थे ना कि इंट्रिंसिक में कि हीट करने से बॉन्ड भी टूटता है, तो बॉन्ड तो टूटना चाहिए ना, कंसेप्चुअली सोचो, हीट करने से बॉन्ड टूटता है, तो बॉन्ड तो टूटा होगा। हाँ, और ये हम बताए थे तुमको, मतलब बॉन्ड टूटेगा ही, कंफर्म है। तो इसमें भी बॉन्ड टूटता है, लो टूटा बॉन्ड, इसमें भी टूटता है, मिसकंसेप्शन नहीं बनाना, इसमें भी बॉन्ड टूटता है। और बॉन्ड टूटा और यहां क्या बनेगा बोलो भाई, क्या बनेगा यहां पर? होल। और फिर क्या निकलेगा इससे? इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन किसका, फॉस्फोरस का है। ये इलेक्ट्रॉन किसका, फॉस्फोरस का है। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन तो फॉस्फोरस का था, ये फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन है। ये क्या बोलते हैं खुशबू, ये इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का है क्या है? सिलिकॉन का कोवेलेंट बॉन्ड टूटा है, उससे आया है। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करोगी एनर्जी बैंड डायग्राम में, इसको भी तुम, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन एक और यहां दिखाओगी। अब हमको कौन बताएगा यहां गलती क्या है? ये तीसरा इलेक्ट्रॉन हम इसका दिखा रहे हैं, सिलिकॉन का, तो यहां एक होल भी तो होगा ना, यहां एक होल भी तो होगा, क्योंकि ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां एंटर किया, ये इस होल से निकला तब आया, मतलब यहां होल बना तब ये इलेक्ट्रॉन आया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही वेला था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही पड़ा हुआ था, तो उसको यहां बना दिए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो होल बनने की वजह से आया, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए यहां एक होल होगा। अब देखो तो जोरदार बात, ये समझ में आया? ये जो हम बताएं अभी, ये जो अभी हम बताएं अभी जो कि होल एक वहां बनेगा इलेक्ट्रॉन, ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो? ये सब अब सुनना, अब हमको अभी ये बताएगी नीतू, यहां पर बताओ नीतू कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और जो नंबर ऑफ होल्स है क्या वो इक्वल होगा? इस वाले सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर है बोलो? नहीं है, यहां पर तो भैया एक होल है और यहां 3 इलेक्ट्रॉन, यही तो बात है। यहां पर एक होल, यहां 3 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर एक और होल बने, तो एक और होल बनाओगी तो यहां कितना इलेक्ट्रॉन भेजोगी नीतू? यहां अगर एक और होल हम बना दे तो कितना इलेक्ट्रॉन भेजेंगे यहां पर बोलो? एक भेजेंगे।
देखो ना, गजब हो रहा है। यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है लेकिन होल 2 है। वाह, 4 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया कंडक्शन के लिए। कंडक्शन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन होल अभी भी 2 है। दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें होल कम होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। फायदा ही फायदा, होल कम इलेक्ट्रॉन ज्यादा। देखो तो यहां पर क्या बोलोगी, कौन किसको बड़ा बोलोगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल में कौन बड़ा होगा? बोलो बोलो, कौन बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों बढ़ा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों बढ़ा? फास्फोरस की वजह से, फास्फोरस की वजह से। और फास्फोरस यहां पर क्या है? इंप्यूरिटी। फास्फोरस डालें दो दो, तब यहां इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। और फास्फोरस इंप्यूरिटी है यहां पर। फास्फोरस एक क्या है यहां पर? इंप्यूरिटी। तो इसीलिए इसको हम लोग एक्सट्रिंसिक बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर इंप्यूरिटी का हेल्प ले रहे हैं हम लोग, और उससे हमको फायदा हो रहा है जी। फायदा कैसे हुआ? यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो फायदा ही फायदा। और ये फायदा ही हमको चाहिए ही यही था ना। हमको तो चाहिए ही यही था कि हमको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिले। लो, ज्यादा मिल गया, और होल कम मिल रहा है, और हीट भी कम कर रहे हैं। बिना हीट किए कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा हमको। दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये कंसेप्ट हुआ सारा, बेसिक सारा कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग हुआ एन टाइप। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आता है बनाने के लिए कि ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो तुम ये डायग्राम बना सकती हो। क्या करना है डायग्राम में? होल कम बनाना है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखाना है, और उससे अंडरस्टूड हो जाएगा। और ये क्रिस्टल का डायग्राम भी बना देना, ठीक है? तो और ये क्या रहेगा तुम्हारा? एनर्जी गैप। एनर्जी गैप कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। तो अगर एग्जाम में आता है बनाने के लिए, तो तुम ये बना के और यहां लिखना ये सब कि नंबर ऑफ होल, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, होल कम होता है, क्योंकि यहां पर हम लोग इंप्योरिटी डाले हैं। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम हुआ एन टाइप का। और एन टाइप, अभी जो भी थ्योरी हम सारा बताए हैं ना, जो भी थ्योरी बताए हैं, जो भी थ्योरी बताए सब अभी लिखेंगे हम। जो तुमको स्टोरी बताए, सारा स्टोरी अभी हम यहां लिखेंगे एन टाइप के बारे में। अब हमको एक बात बताओ ये नीतू तुम बताना, फास्फोरस ही क्यों लिए? बोलो, फास्फोरस ही क्यों डालें? हैं? और कोई काहे नहीं? हाँ, ये तुम ठीक बोल रही हो कि सर क्योंकि आप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा रहे हैं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप बोले कि पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी होता है। तो पेंटावेलेंट का मतलब 5 होता है, और फास्फोरस के पीछे में 5 होता है, इसलिए आप डाल दिए। ठीक है, अच्छी बात है। फास्फोरस के अलावा और कोई नहीं होता है? फास्फोरस है खाली अकेला, और कोई नहीं है? है? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, और नाम बताओ। चलो हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ लिख रहे हैं, इधर एग्जाम्पल लिख रहे हैं। फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये सारा का 5 होता है। एंटीमनी मतलब Sb। अरे केमिस्ट्री का एग्जाम है रे तुम लोग का, पता होना चाहिए तुमको। ये एंटीमनी होता है Sb, और ये आर्सेनिक, ये दोनों का 5-5 होता है। आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसका भी इसका भी। लेकिन फिर भी मजा नहीं आया। क्या बोल रही हो? नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन काहे डालोगी? नाइट्रोजन तो गैस होता है भाई। तुम सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाने के लिए नाइट्रोजन डाल दोगी इसमें? वाह वाह वाह। ऑक्सीजन डाल दो, ऑक्सीजन। सुनो, हाँ, तो ये एंटीमनी किसमें? नाइट्रोजन में? नाइट्रोजन गैस है भाई। नाइट्रोजन इज अ गैस। हम लोग यहां पर सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बना रहे हैं, तो नाइट्रोजन तो गैस होता है ना। तो नाइट्रोजन कैसे डाल दोगी यहां पर? नहीं समझी? हाँ। नाइट्रोजन बिल्कुल तुम सोचना ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम जो एलिमेंट चाहो उसको ले सकती हो, ना ना ना। एलिमेंट शुड बी मेटालिक इन नेचर। फॉस्फोरस नॉन मेटल है ना, ये गैस तो नहीं है फॉस्फोरस। एंटीमनी मेटल, एंटीमनी बोल रहे, सॉरी एंटीमनी नहीं है इसको, एंटीमनी बोलते हैं इसको। और ये आर्सेनिक, तो ये सारा मेटल्स है, और फॉस्फोरस नॉन मेटल है। गैस नहीं लेना है। नाइट्रोजन डालोगी तब तो गैस हो जाएगा वो, तो गैस नहीं लेना है, ठीक है? हाँ। तो ये सारा एग्जाम्पल होगा इसका। अच्छा, फॉस्फोरस ही क्यों डाले?
और कोई क्यों नहीं? मतलब फॉस्फोरस के अलावा एंटीमनी है ना, एंटीमनी का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिए हम? यहां पर एंटीमनी और आर्सेनिक हो सकता है ना, तो आर्सेनिक यहां पर क्यों नहीं लिखे, एंटीमनी क्यों नहीं लिखे, बताओ? हाँ, नहीं नहीं, एटॉमिक नंबर ज्यादा है ना ये सबका, ये सबका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, एंटीमनी और ये। हाँ, क्या बोल रही है, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कम है और थोड़ा सा सिलिकॉन से कंपेरेबल भी, थोड़ा नहीं बहुत कंपेरेबल है, सिलिकॉन से एकदम मिलता जुलता है। सिलिकॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 14, और फॉस्फोरस का 15 होता है, थोड़ा मिलजुल रहा है इसीलिए लिए। ठीक है, और सुनो भाई, फिर बता रहे हैं, यहाँ तुम जर्मेनियम भी ले सकती हो, तो जर्मेनियम लोगी तब ये दोनों में से कोई लेना। सुनो, जर्मेनियम लोगी यहाँ पर तो ये दोनों में से कोई लेना, मतलब इन दोनों में से। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम सारा थ्योरी लिखते हैं यहाँ पर। देखो ऐसे लिखा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, लेकिन यहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत सारा डॉपिंग के बारे दिया हुआ है। लिखा हुआ है एन टाइप, लेकिन इंफॉर्मेशन डॉपिंग के बारे में बहुत सारा दिया हुआ है। डॉपिंग मतलब वही जो तुमको हम बता रहे थे ना, सिलिकॉन निकाले और क्या डाल दिए, फॉस्फोरस, फिर कहीं पर सिलिकॉन निकाले और क्या डाल दिए, फॉस्फोरस, सिलिकॉन हटा हटा के क्या डाल रहे थे, फॉस्फोरस, है ना? वही कर रहे थे ना क्रिस्टल में, तो वही लिखा हुआ है, देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, तुमको स्टार्टिंग में जो हम थ्योरी बताए थे कि भाई कंडक्टिविटी बहुत खराब था, तो कंडक्टिविटी बहुत खराब था तो इसलिए किसका खराब था, कंडक्टिविटी इंट्रेंसिक वाले का, तो इसलिए हम एक्सट्रेंसिक लेके आएंगे, और एक्सट्रेंसिक में क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, सिलिकॉन हटाएंगे और क्या घुसा देंगे बीच में, फॉस्फोरस, फिर 4 सिलिकॉन है तो उसमें से बीच में से सिलिकॉन हटा के और फॉस्फोरस घुसाएंगे, तो इसको डॉपिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। और जो फॉस्फोरस फॉस्फोरस जो डाल रहे हैं ना, उसको बोलते हैं डोपेंट, उसको क्या बोलते हैं, जो फॉस्फोरस डाले हैं उसको क्या बोलते हैं, डोपेंट। और ये जो पूरा प्रोसेस है सिलिकॉन हटा के फॉस्फोरस घुसाने का, इसको, ये जो पूरा प्रोसेस के बाद जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं डॉप्ड सेमीकंडक्टर, है ना? ये जो पूरा प्रोसेस को डॉपिंग बोलते हैं। और ये जो पूरा सेमीकंडक्टर तैयार होगा, फॉस्फोरस सिलिकॉन वाला सेमीकंडक्टर जो तैयार होगा उसको क्या बोलेंगे, डॉप्ड सेमीकंडक्टर। डॉप्ड सेमीकंडक्टर या फिर एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, दोनों एक ही बात हुआ, डॉप्ड सेमीकंडक्टर या फिर एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। नीचे में लिखा हुआ है इज एंड द सेमीकंडक्टर सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड डॉप्ड या फिर एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। तो स्टार्टिंग से देखो पढ़ो, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, खुशबू? प्योर सेमीकंडक्टर किसको हम यहां पर बोल रहे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर किसको बोल रहे हैं? हाँ, यानी ऐसा बोल लें कि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर बोलते हैं। हाँ सही है, इंट्रेंसिक वाले को प्योर बोलते हैं। एंड टू ओवरकम देयर अदर लिमिटेशंस, वही लिमिटेशन, वही 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 कि कंडक्टिविटी बहुत बेकार है। अगर तुमको इंट्रेंसिक वाले से ढेर सारा इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो आग लगा दो उसमें, इतना हीट करो कि आग लग जाए। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी यहां पर किसको हम लोग बोल रहे हैं, वही 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 फॉस्फोरस। इसीलिए पहले तुमको हम एन टाइप बताइए, ये सब पहले नहीं बताया, पहले हम तुमको समझा दिए क्यों कर रहे हैं ऐसा। इंप्यूरिटी यहां पर फॉस्फोरस को बोल रहे हैं, जो बीच में जबरदस्ती घुसा रहे हैं, जिसको काहे, क्योंकि फॉस्फोरस से फायदा होगा ना हमको। किसी इंप्लॉय को हम लोग कहीं, कोई इंप्लॉय है काम कर रहा है, कोई इंप्लॉय काम कर रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा है, काम तो कर रहा है इंप्लॉय लेकिन जोरदार काम नहीं कर रहा है, तो क्या करते हैं, उस इंप्लॉय को हटा देते हैं, दूसरा उसकी जगह लेके आते हैं। तो एक सिलिकॉन हटा दिया, उसकी जगह घुसा दिए फॉस्फोरस। ठीक, अब सारे इंप्लॉय को तो फायर नहीं कर सकते, तो एक को फायर किए और उसकी जगह फॉस्फोरस ले आए। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आएगा जो कि कंडक्शन बैंड के लिए तैयार होगा। हैविंग वैलेंसी डिफरेंट फ्रॉम 4, यही देखो ये बात, फॉस्फोरस का वैलेंसी कितना था, 5। वही बात यहां लिखा है कि भैया 5 होना चाहिए या तो 3 होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। 4 होगा तो फिर सिलिकॉन हो जाएगा वो। ठीक, इज एडेड टू द प्योर सेमीकंडक्टर द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ डिजायरेबल इंप्यूरिटी। डिजायरेबल मतलब जरूरी नहीं है फॉस्फोरस लीजिए, अरे फॉस्फोरस लीजिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप फॉस्फोरस की जगह आर्सेनिक और एंटीमनी भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी आगे पढ़ोगी, ये एन टाइप पढ़ रही हो ना, इसके आगे पढ़ोगी पी टाइप, उसमें और भी आ जाएगा अलग अलग। ठीक है, और हम लोग थोड़ा दूसरा टाइप का भी एम्प्लॉय खोजेंगे। हाँ, हम लोग थोड़ा अभी और दूसरा टाइप का एम्प्लॉय खोजेंगे। फॉस्फोरस और ये सब तो ठीक है, एन टाइप के अंदर आता है ये सब। अभी और भी दूसरा टाइप का एम्प्लॉयज होता है, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे देखो,
टू अ प्योर सेमीकंडक्टर सो एज टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। वही है कि फास्फोरस लेके आए ताकि कंडक्टिविटी बढ़ जाए भैया, इज कॉल्ड डॉपिंग। और ये जो प्रोसेस है सिलिकॉन हटा के फास्फोरस डालने का, उसको डॉपिंग बोलते हैं। द इम्प्यूरिटी एटम्स एडेड आर कॉल्ड डोपेंट। और ये फास्फोरस को बहुत गंदा सा हम नाम दिए डोपेंट, है ना। और ये पूरा प्रोसेस, और इससे जो सेमीकंडक्टर बनता है उसका एक्सटेंसिव। ठीक है, चलो अब हम लोग एन टाइप के बारे में लिखते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर हम तुमको सारा समझा दिए, क्या होता है, कैसे होता है। इलेक्ट्रिसिटी जोरदार कंडक्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही वहां पर रहता है मौजूद कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। और वो किसका होता है नीतू? एक इलेक्ट्रॉन जो पहले से ही तैयार होता है कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, वो किसका होता है इलेक्ट्रॉन? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बोलो। एक इलेक्ट्रॉन जो पहले से ही तैयार होता है कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, किसका होता है? अरे नहीं बताओगी? है नहीं मालूम जी? अरे भाई तुम बताओ, ये खुशबू, किसका होता है एक इलेक्ट्रॉन जो तैयार होता है पहले से ही जाने के लिए कंडक्शन बैंड में? हाँ, इम्प्यूरिटी का, यानी कि जैसे फॉस्फोरस का होता है। ठीक है, सही है। चलो अब हम लोग एन टाइप के बारे में सारा बात लिखते हैं। यहाँ पर अभी हम एन टाइप सेमीकंडक्टर तुमको समझा चुके हैं पूरा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के ही बारे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दिस सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डॉपिंग द सिलिकॉन और जर्मेनियम विथ फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी। मतलब जो सिलिकॉन का इतना बड़ा क्रिस्टल था, सिलिकॉन का इतना बड़ा सा क्रिस्टल था, उसमें से एक सिलिकॉन हटा के फॉस्फोरस डालेंगे तो उसको हम एन टाइप बोलेंगे। ठीक है, और ये जो फॉस्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी है, इसको हम लोग पेंटावेलेंट बोलते हैं। पेंटावेलेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबका वैलेंसी 5 होता है, पता है इतना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? द फॉस्फोरस विथ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो हम यहां पर ना करके भी पहले बता देते हैं, जल्दी से करके ही बता दे रहे 2 मिनट में कि यहां पर क्या हुआ। डॉपिंग का मतलब क्या है कि सिलिकॉन को हटा के हमको क्या डालना है वहां पर? फॉस्फोरस। देखो यहां पर दानिया, तुम देखना, ठीक है इधर देखो। जैसे यहां पर ये जो क्रिस्टल था ना, इसमें सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ऐसे ही सिलिकॉन का क्रिस्टल था। और ये लोग आपस में कौन सा बॉन्ड बनाया था? कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था। 4 इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था। तो हम क्या बोल रहे हैं ना कि ये सिलिकॉन को हटा दो बीच से, एक सिलिकॉन, और यहां क्या डाल दो? फॉस्फोरस डाल दो। तो उससे क्या होगा? फॉस्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस? KLMN करोगी इसका तो 285 होता है ना। तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। तो इसका फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, और एक और कहां जाएगा? तब एक और इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का कहां जाएगा? फ्री नहीं रहेगा। नहीं समझी? जैसे सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है, देखो 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का होता है। बट फॉस्फोरस के पास 4 तो होता है, एक और एक्स्ट्रा भी तो है, यानी फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। समझी क्या बोल रहे हैं? नहीं, ए सिलिकॉन का करो कॉन्फ़िगरेशन। कट गया लगता है मीटिंग हमको लगा कट गया। देखो सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन करो। सिलिकॉन का क्या लिखती हो? KLMN 284 लिखती हो ये सिलिकॉन का। तो इसमें देखो इसका M सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए तुम यहां पर कितना दिखाती हो? 1 2 3 4। बट फॉस्फोरस यहां पर डाल दी तो फॉस्फोरस में तो 5 होता है ना, तो इसका दिखाओगी 1 2 3 4, और एक और तो ऐसे ही फ्री का रहेगा भाई। अरे एक और इलेक्ट्रॉन तो फ्री रहेगा ऐसे ही। और वो जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसको तुम हीट करके कहां भेज दोगी? ये फ्री इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा हीट देके कहां भेज दोगी? कंडक्शन बैंड में। समझी कि नहीं समझ में आया क्या बोले हम? देखो ये कंडक्शन बैंड होता है ना, और ये वाला होता है वैलेंस बैंड। तो ये जो फॉस्फोरस का तुम एक इलेक्ट्रॉन देख रही हो, ये यहां पर रहेगा, और तुम इसको हीट करोगी तो ये तुरंत कहां पहुंच जाएगा? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर हम एक ऐसा फॉस्फोरस डाल रहे हैं, ऐसा बहुत सारा फॉस्फोरस डाल रहे हैं, और वो सारा फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन्स यहां तुमको दिखेगा। क्या ये डायग्राम सही है खुशबू? ये जो हम डायग्राम बनाए ये सही है? ये जो डायग्राम बनाए हैं फॉर एन टाइप, ये सही है ना? सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? सही क्यों नहीं है? क्योंकि भाई हाँ, यहां पर एक होल भी तो होना चाहिए, कम से कम तो एक होल तो होना चाहिए ना, कम से कम भैया एक होल तो होना चाहिए ना। और ये एक होल इस बात को बताएगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का तो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का है मान लो,
लेकिन ये जो एक इलेक्ट्रॉन आया है ये यहां से आया है, यानी कि एक सिलिकॉन का भी तो इलेक्ट्रॉन यहां से छूटा होगा। सिर्फ फॉस्फोरस ही का इलेक्ट्रॉन थोड़ी घूमेगा, हो सकता है एक सिलिकॉन का भी छूटा हो। सर ऐसा कैसे होगा? अरे भैया क्योंकि हीट कर रही हो तो फॉस्फोरस वाला तो फ्री हो ही रहा है, साथ ही साथ सिलिकॉन का भी तो फ्री होगा। तो ये होता है एनर्जी बैंड। अब देखो आगे वही वही बात लिखा हुआ है, द फॉस्फोरस विथ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये देखो 5 बता दिए, 1 2 3 4, और देखो एक यहां पर रेड वाला 5, 1 2 3 4, और एक ये फ्री वाला 5, जो ये फ्री वाला किसी से बॉन्डे नहीं बनाया है, तो वही लिखा है 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस आर यूज टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो 5 में से फॉस्फोरस का 5, 1 2 3 4, 5 इलेक्ट्रॉन में से 4, 1 2 3 4, 4 लोग यूज हुआ कहां? तो बॉन्ड बनाने में। देखो ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड, और फिर लिखा है विथ सिलिकॉन एटम्स। ये देखो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक। एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री फॉर कंडक्शन। एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का भैया मुफ्त का है, फ्री का है, फ्री है इलेक्ट्रॉन, मतलब वो कंडक्शन के लिए तैयार है, कंडक्शन के लिए तैयार है। लेकिन रुको, ऐसा नहीं है कि वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, ना 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 ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस का, ये यहां पर रहेगा, ठीक है। फिर तुम इसको थोड़ा सा हीट करोगी, क्या हो? फिर तुम इसको थोड़ा सा हीट करोगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको थोड़ा सा हीट करोगी, तब ये यहां पर जाएगा, और यहां से होल से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक होल और 2 इलेक्ट्रॉन, एक होल और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच 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 मच, इसलिए क्योंकि हो सकता है एक और इलेक्ट्रॉन भी फॉस्फोरस का हो, मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, क्लियर है? देखो वही बात लिखा हुआ है यहां पर, एट रूम टेम्परेचर द 1 इलेक्ट्रॉन इज सेट फ्री फॉर कंडक्शन। रूम टेम्परेचर मतलब तुम इसको थोड़ा सा हीट की, ये वाला इलेक्ट्रॉन को तुरंत यहां पहुंच गया 1 इलेक्ट्रॉन, और बाकी का 4 तो बॉन्ड बनाया फॉस्फोरस का, ठीक है, बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन तो वही लिखा हुआ है। एंड एज ईच पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी है, ईच पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी, इसका क्या मतलब है? ईच पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी का क्या मतलब है? अरे ईच पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी का मतलब ये है कि ऐसा थोड़ी है भैया खाली एक तो फॉस्फोरस है, ऐसा थोड़ी है एक तो फॉस्फोरस है, एक तो इलेक्ट्रॉन है उसका, ना। ऐसा ऐसा कितना सारा फॉस्फोरस डाली होगी क्रिस्टल में तुम, एक फॉस्फोरस थोड़ी है, ऐसे ऐसे कितना सारा फॉस्फोरस तुम पूरा क्रिस्टल्स में डाली होगी, ढेर सारा फॉस्फोरस। एक क्रिस्टल एक थोड़ी है, क्रिस्टल में 10 टू द पावर 29 सिलिकॉन एटम है, और तुम वहां पर 10 टू द पावर 29 में कितना सारा फॉस्फोरस डाली होगी, ठीक है, और सारा फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन्स गया होगा कहां? कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो देखो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि ये क्या बोलते हैं, गया है। एंड एज ईच पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन। हाँ, लेकिन जितना फॉस्फोरस है अमीशा, अमीशा जितना भी मेरे पास फॉस्फोरस है, जितना भी फॉस्फोरस है क्रिस्टल में, जितना भी है, यहां पर तो एक ही दिखा रहे हैं, बहुत सारा फॉस्फोरस है। सारा फॉस्फोरस कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? जितना भी फॉस्फोरस है कितना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा? एक एक। हाँ, जैसे यहां पर एक फॉस्फोरस है तो एक डोनेट कर रहा है, वैसे ही क्रिस्टल और बड़ा होगा तो वहां पर एक और फॉस्फोरस होगा तो एक ही डोनेट करेगा, तो हर फॉस्फोरस एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो वही बात यहां लिखा है, एंड ईच फॉस्फोरस डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन। कंडक्शन मतलब कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। सो दे आर कॉल्ड डोनर इंप्यूरिटी। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है एमसीक्यू में, तुमसे एमसीक्यू में ये पूछ सकता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग डोनर इंप्यूरिटी बोलते हैं या एक्सेप्टर इंप्यूरिटी बोलते हैं? तो जवाब क्या होगा? डोनर इंप्यूरिटी, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में फॉस्फोरस जैसा एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा लेके खड़ा होता है, लो भाई लो हम दान में दे दिए, फॉस्फोरस बोला लो हम एक इलेक्ट्रॉन अपना दान में दे दिए, इसलिए डोनर इंप्यूरिटी बोलते हैं। इंप्यूरिटी गंदगी है फॉस्फोरस, इंप्यूरिटी गंदगी, गंदगी लेकिन नहीं है, गंदगी इसलिए है ना, इंप्यूरिटी इसलिए क्योंकि इतना सारा सिलिकॉन के बीच में गंदा सा फॉस्फोरस है, ऐसे मुंह फुला के, जैसे कैसे होता है ये क्या बोलते हैं, कैसे बताएं, हाँ जैसे कोई तुम लोग का फेयरवेल वेयरवेल हुआ होगा ना, तो उसमें कोई कोई एकदम सब पूरा तैयार हो यार हो गया, कोई ऐसे ये जैसे हाँ तुम्हारी ये स्कूल में फेयरवेल हो रहा है, सब पूरा तैयार है, और उसमें बीच में कोई गंदा सा सर ऐसे खड़ा होगा ऐसे करके, वही पुराना कपड़ा पहन के ऐसे करके, तो वो फॉस्फोरस होगा तुम्हारा जो सर होगा, तुम्हारा जो सर तुम लोग जैसे फेयरवेल मना रही होगी तो तुम्हारा जो सर होगा ऐसे गंदा से कपड़ा पहन के खड़ा होगा, फॉस्फोरस के जैसा होगा, इंप्यूरिटी के जैसा। तो ठीक वैसे इसलिए फॉस्फोरस को इंप्यूरिटी बोल रहा है। हाँ, लेकिन फॉस्फोरस काम जोरदार कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक डोनेट कर रहा है, इसलिए डोनर इंप्यूरिटी। अब सुनो, अब ये आ सकता है क्वेश्चन एक, अब और क्वेश्चन क्या आ सकता है वो हम बता रहे हैं। देखो एक ये भी पूछ सकता है तुमसे, ये वाला बात कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है कि नंबर ऑफ होल? तो जवाब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है एन टाइप में। क्यों ज्यादा होता है बता दिए, क्यों ज्यादा होता है बता दिए, क्यों ज्यादा होता है भाई बताओ? ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि
ये सिलिकॉन का तो इलेक्ट्रॉन यहां से छूट ही रहा है, साथ ही साथ फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन पहले से यहां मौजूद है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा इसमें। और होल एक ही है और तीन तीन इलेक्ट्रॉन, गजब। होल एक है, तीन इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ होल कम हुआ, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जोरदार कंडक्ट होगा या अच्छा कंडक्ट नहीं होगा? अरे बहुत खतरनाक कंडक्ट होगा। देख रही हो तीन तीन इलेक्ट्रॉन है वहां पर, एक ही होल से यहां पर मात्र एक सिंगल होल बना हुआ है। देखो यहां पर देखो एक सिंगल होल बना है और सिंगल होल से तीन इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, ऐसा लग रहा है देखने से, हालांकि ऐसा नहीं है। यहां पर ये जो होल है वो सिलिकॉन का है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का है, एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का है। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? चलो लिखते हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो रिस्पॉन्सिबल, मेजॉरिटी चार्ज। मेजॉरिटी माइनॉरिटी समझती हो? माइनॉरिटी मतलब गिरा पड़ा, कुचला सा, उसको माइनॉरिटी बोलते हैं ना। और मेजॉरिटी किसको बोलते हैं? एकदम ढेर सारा। तो देखो ना यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है ना और होल कम है, तो होल क्या हो गया? माइनॉरिटी, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? मेजॉरिटी। तो यहां पर इसका उल्टा क्या लिखोगी? होल्स आर दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, क्लियर है? अब और इंपॉर्टेंट बात, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, अभी करते हैं, 2 लाइन और है इसमें, उसके बाद पी टाइप पे आएंगे। अब एक फाइनल कंक्लूजन लिख लो इसके बारे, है ना। यहां पर एज मेजर करंट is formed by electrons, so electrons are majority charge and this type of semiconductor in which negative charge is more are called N टाइप। अरे समझ में आया जी? देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ समझ में आना चाहिए। देखो ये लिखा हुआ है कि ये जो सेमीकंडक्टर है इसको हम लोग, देखो सुनो, हम फिर से बोलेंगे, नेगेटिव टाइप का मतलब ये नहीं कि सेमीकंडक्टर नेगेटिव हो गया, ये मतलब नहीं है। नेगेटिव टाइप का मतलब इसीलिए इसको नेगेटिव बोलते हैं सेमीकंडक्टर को, क्योंकि यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है और होल कम होता है। वही बात देखो लिखा हुआ है कि यहां पर मेजर करंट जो है, देखो करंट दोनों बनाता है ना, होल भी और इलेक्ट्रॉन भी। स्टार्टिंग में ही अभी हम बताए थे कि जो नेट करंट जो होता है वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से बनता है, दोनों की वजह से बनता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन वाला करंट ज्यादा है। अरे भैया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और होल तो एक ही है ना, और होल का तो वैसे भी पहले से ही हालत खराब है। होल तो वैसे ही यहां पर कष्ट हो रहा है इसको करंट बनाने में, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ जा रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कंडक्शन में है। तो यानी कि यहां पर जो मेजर करंट है वो कौन बना रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग मेजॉरिटी चार्ज बोलेंगे। और नेगेटिव वाला पार्ट मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दिख रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव मतलब ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो एन का मतलब यहां पर क्लियरली क्या है? एन का मतलब नेगेटिव है, एन का मतलब यहां पर नेगेटिव है, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। और नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर में डॉपिंग किसका होता है? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का होता है। सारा चीज हम बता दिए, एनर्जी बैंड डायग्राम भी इसका बना दिए। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है ना, इसमें कुछ भी अब और नहीं है, और कुछ इससे नहीं पूछेगा एन टाइप से। अब हम लोग आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर पे। एन टाइप समझ में आया तो पी टाइप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पी टाइप।